गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड के केदारखंड झांकी को तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशालाओं शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड के प्रतिनिधि और टीम लीडर के.एस. चौहान ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड द्वारा अनेकों बार प्रतिभाग किया गया है, परंतु ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड की झांकी को पुरस्कार के लिए चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड 2021 राजपथ पे जो उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शित किया गया था, भारत सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में इस झांकी को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार मिलने से जहां पूरे प्रदेश का मान बढ़ा है, वहीं इस पुरस्कार पाने के लिए पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। छत्तीसगढ़ में खास लोक पर्व छेरछेरा महापर्व है। छेरछेरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ये पर्व नई फसल के खलिहान से घर आ जाने के बाद मनाया जाता है। ये उत्सव कृषि प्रधान संस्कृति में दानशीलता की परंपरा को याद दिलाता है। उत्सव धार्मिकता से जुड़ा छत्तीसगढ़ का मानस लोक पर्व के माध्यम से सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए आदि काल से संकल्पित रहा है। इस दौरान लोग घर घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में पशुपालकों से गोबर खरीदी करने के लिए राज्य शासन के द्वारा 4 गोबर खरीदी केंद्रों को मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी के चलते यहां 12 केंद्रों के माध्यम से गोबर खरीदी कर रहे थे, जिसमें से 8 गोबर खरीदी केंद्रों को अचानक ही बंद कर दिया गया, जिसके बाद 51 वार्ड वाले शहर में महज 4 केंद्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। योजना नहीं है, उसके कारण से जो है 8 केंद्रों में जो खरीदी था गोबर का, उसको बंद कर दिया गया है। और जब हम मिलने जाते हैं तो आयुक्त साहब ये बोलते हैं कि शासन से आदेश आया कि 4 जगह ही खरीदी करना है। तो जब शुरू से 4 जगह खरीदी करने का था, तो फिर 12 जगह इन्होंने खरीदी प्रारंभ क्यों की है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप यदि खरीदी केंद्रों को बढ़ाने के बजाय घटा रहे हो, जबकि खरीदी केंद्रों में गोबर बेचने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और आप संख्या घटा रहे हो, तो आपको चिन्हित करना चाहिए कि जहां हितग्राही ज़्यादा हैं, जहां पर हितग्राही बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हमको मोतीपुर चालू करना है, बहुत ज़्यादा दूर होता है हम लोगों को और बहुत दिक्कत होती है। अभी दूध लेके आए हैं 12 बजे, दूध की गाड़ी भी सामने खड़ी है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हम लोगों का। हमारा मोतीपुर सेंटर चालू कर दीजिए आप, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है वहाँ ले जाने से। सुबह के ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में विधायक नारायण चंदेल ने जिला प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और सांसद और विधायकों को मुख्य अतिथि से दूर बैठाकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैठाने का आरोप लगाया है। प्रोटोकॉल का खुले रूप से अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुआ है और निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनका खुले आम प्रशासन के द्वारा अपमान किया गया और इस प्रकार उसी दिन विधायिका का अपमान हो, यह अत्यंत ही शर्मनाक है। निश्चित रूप से इसकी शिकायत हम लोग माननीय सांसद जी भी लोकसभा में करेंगे और हम भी विधानसभा में करेंगे। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के संगम तट में लगे आस्था के सबसे बड़े आयोजन माघ मेले का आज दूसरा सबसे बड़ा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा है। तड़के सुबह से यहाँ लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। आज से ही संगम तट में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु 1 महीने के लिए त्रिवेणी की तट की रेती में बने तंबुओं के अस्थायी शहर में अपना कल्पवास भी शुरू कर रहे हैं। कल्पवासियों का भी आज पहला स्नान है, जिसके बाद वह 1 महीने तक इसी संगम तट में रोज 2 वक्त स्नान कर संयम नियम के साथ पूजा अर्चना करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। कृषि कानूनों के विरोध में बागपत के बड़ौत शहर में
दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर 19 दिसंबर से चल रहे किसानों के धरने को देर रात पुलिस ने जबरन उठवा दिया है। पुलिस ने धरने कृषि कानूनों के विरोध में बागपत के बड़ौत शहर में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर 19 दिसंबर से चले आ रहे किसानों के धरने को देर रात पुलिस ने जबरन उठवा दिया है। पुलिस ने धरने में सो रहे किसानों को लाठियां बांधकर खदेड़ दिया और टेंट को उखाड़कर सामान भी वहां से हटवा दिया। उधर धरना स्थल से किसानों पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ है, जबकि पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से किए जाने का दावा कर रहा है। अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए अमेठी पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, जिंदा व खाली कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जगदीशपुर के प्रभारी निरीक्षक दिनांक 26/1/2021 को तलाश वांछित और गश्त में थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग अवैध शस्त्रों का व्यापार करते हैं। इस मुखबिरी पर सोहराब अली और रियासत अली को गिरफ्तार किया गया। इनके पूछताछ और उनके कब्जे से एक अदद अवैध बंदूक 12 बोर और एक अवैध मंचा तथा कुछ कारतूस बरामद हुए और अधिक पूछताछ करने पर तथा रियासत अली के कमरे का तलाश। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां हत्या जैसे संगीन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस की चुस्ती के बाद भी हत्यारों को हत्या करने में जरा भी हिचक नहीं हो रही है। हौसला बुलंद हत्यारे अमेठी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 48 घंटे के अंदर 3 हत्याओं को अंजाम देकर आगे और पुलिस पीछे चल रही है। इनके विपक्षी इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, उनके बेटे शिवा सिंह और शिवांग सिंह उर्फ शिवा सिंह, चंद प्रकाश सिंह, ये सब सगे हैं, एक घर परिवार के ही हैं। सुबह ही सूचना मिलने पर हम लोग वहां पर पहुंचे। वहां के लोगों के द्वारा ये जानकारी हुई कि इनकी घटना इनके विपक्षियों द्वारा की गई है। गोली मार दी गई है, 2 गोली एक सर पे लगी है, एक गोली इनके पीठ पे लगी हुई है। क्या कारण है? इनके कारण तो कई हैं। शुरू से ये लोग विपक्षी मतलब बराबर इनको घेरते चले आ रहे थे। इनकी चाची की ज़मीन थी, उस चाची की ज़मीन को इन लोगों ने लिखवा लिया है ज़बरदस्ती, और उस पर जब मना किया गया तो इनको ये कहे कि तुमको गोली मार देंगे। अब आज वही सामने आ गया कि इन लोगों ने इनको गोली मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।